अप्रैल से गुरुदेव दवाइयाँ चला रहे हैं, देसी दवाइयाँ। कोई भी फायदा नहीं हो रहा इनको। ये तो दूसरों का भोग झेल रही है। जी जी। 10 महीने पहले वनडे हवन किया था। उस समय मेरे अंदर इतनी नकारात्मक चीज़ें थी, इतना गुस्सा आता था, और जो भी काम करता था पिछले 15 साल से हर साल नुकसान पे नुकसान होता था। कभी तरक्की नहीं कर पाया। पापा के पित्त की थैली में पथरी थी। संकल्प करने की कहते हैं कि डेली करा करो, वो नहीं करते हैं। रात को अचानक से 3 बजे आँख खुल जाती है, सोते सोते अचानक से ही ऐसा लगता है कि मेरे को कोई उठा रहा है। चल मुझे रही है मेरी स्वस्थ। बड़ी सिस्टर है, इसे कैंसर है, ब्लड कैंसर। आपसे बड़ी है? हाँ जी। अच्छा, इसे ब्लड कैंसर है गुरुजी। 10 क्या उम्र है इसकी? ब्लड कैंसर है। उम्र क्या है इसकी? 27 साल। तुम्हारी क्या उम्र? मेरी 24। गुरुजी 10 महीने में 6 कीमो लग गई है, कोई आराम नहीं हो रहा इसको। जी मुझे खाने में से ना बदबू आती है, 1.5 महीने हो गए। मैं अब खुद को फील करती हूँ, जो सांस है वो इस दरबार की दी हुई है, करोड़ी शंकर महादेव की दी हुई है, मेरे दोनों गुरुदेव की दी हुई है। मैंने आने में देरी की है, आपने ठीक करने में नहीं देरी की गुरुदेव। आप बोलते हो 1 डे, तो 1 डे ही किया आपने, 2nd डे नहीं लिया गुरुदेव मुझे ठीक करने में। अब मेरे मन में बस यही रहता है, मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अब जल्दी से अब कहीं शादी कर लूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव महादेव मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु माँ कामाख्या तेरे बिना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही बेटा, प्रसन्न रही है। गुरुजी, हम 3 लोग डीएनए में हैं, नोएडा से आए हैं। आंखें बंद करो बेटा। ऊर्जा वज्रपिंड प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलिए, अपना बंधन कीजिए, 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। ओम। आपके यहाँ बेटा जो प्रॉब्लम थी जो हटाई गई, जो बेटा आपके यहाँ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, जी घबराहट, बेचैनी, कॉम्प्लेक्स, सुसाइडियल थॉट्स, ओसीडी, स्मृति कमज़ोर हो रही थी, पागलपन जैसा गुस्सा आता था जब आता था, आरे मतलब जॉइंट पेन होते थे सारे बॉडी में, अकड़न जकड़न खिंचाव सब चली गई। फ्रोजन शोल्डर था, एक जन का किसी का हाथ पूरा नहीं उठता था, पापा का नहीं अब उठता। उठेगा, अब उठाएंगे उठेगा। और लंग्स कंजेशन था, है ना, यहाँ पे कंजेशन था। लीवर ठीक किया गया, किडनी ठीक की गई, गलब्लैडर, गर्भाशय, हार्निया जैसी प्रॉब्लम हो रही थी आप में से किसी को, अपेंडिसाइटिस, नाभि के दाहिनी तरफ मम्मी को है बहुत कष्ट। ट्यूमर है। हाँ, ट्यूमर। और आज इनको 2-3 बार जब वो कर रहे थे मारण वगैरह, हाँ, संकल्प कर रहे थे, तो यहाँ इनको दर्द हो रहा था। वो निकलता है सब, जी 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 गंदगी जाती, अब सब निकल गई, कोई कष्ट नहीं है। श्वास नली, भोजन नली गड़बड़ हो रही थी, जी जी। और हिप बॉल यानी बैठने उठने में हाँ, मम्मी को समस्या हो रही पापा थी, को भी बहुत प्रॉब्लम। हाँ, हटा दिया गया है सब। और कंपन सा हल्का सा आने लगा था, कमजोरी, कंपन, हाँ जी हाँ जी ये भी हट गया है। और गांठें तमाम बॉडी से हटाई गई हैं, कैंसरस। जी जी। जबड़े में किसी को समस्या थी, दांत में, जबड़ा ठीक किया गया है। तमाम सब गंदगी हटा दी गई है। घुटना और रीढ़ की हड्डी, कमर, सब अच्छा किया। सिर दर्द हमेशा चला गया, चुभन उभन होती खत्म हो गई। अब चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, कोई कष्ट शेष नहीं, एकदम अच्छे। चलिए फिरिए, अब लेपन की आवश्यकता पड़ेगी बस।
ठीक, अब खड़े होइए, खड़े हो बेटा, आप टच मत करो, अपने आप खड़ी होंगी। वो जो उठ बैठ नहीं पाती तो सब करेंगी, सब कुछ कर पाएंगी अपने आप। वो खड़े हो, खुश रहिए, वेरी गुड। हाँ, अब चलिए, अब और चलिए, मूवमेंट करिए। हाँ, सूजन है भी थोड़ी, अभी जब सूजन चली जाएगी तो और अच्छे से चलेगी। लेपन इनको सिर पे लेपन इनको जी जी जी। कराना बेटा 1 घंटा ध्यान से। और करीब अगर अप्रैल कमर से- पे कूल्हे के पास हो जाए आधा घंटा, हाँ जी, वो करीब महीना भर हो जाए अगर कूल्हे पे कूल्हे पे जी। आधे घंटा रोज, तो बहुत आराम मिलेगा। और सिर यहाँ पे कम से कम 6 मंथ कराना, सिर पे एकदम बढ़िया हो जाएगी, फर्स्ट क्लास। करीब अप्रैल से गुरुदेव दवाइयाँ चला रहे हैं, देसी दवाइयाँ, कोई भी फायदा नहीं हो रहा इनको कुछ बेटा दवाओं का मतलब नहीं था ना यहाँ पे, जी जी यहाँ तो स्मृतियाँ चिपकी हुई, जी 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 वो चिपक जाती, वो छोड़ती नहीं। छोड़ते किसको कहा जाए, होती अपने पूर्वजों की है, जी 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 चिपक गई तो ऐसा हो जाता आदमी। अब जैसे ही बन गए, ऐसा नहीं बनना चाहिए था इन्हें। ये तो दूसरों का भोग झेल रही हैं, जी जी। लेकिन अच्छे रहेंगे। लेपन करिएगा, जब आप 2 महीने बाद लेके आएंगे तो बहुत तेज दौड़ रही होंगी। और गुरुदेव जो पापा की और मम्मी की जैसे दवाइयाँ चल रही हैं वो चलाएं या बंद कर दें? मेरे ख्याल से जब लेपन कर लीजिए 1 महीना, जी जी तो आप खुद ही डिसीजन ले लोगे क्या करना है। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। खुश हो बेटा, जय बाबा जी। प्रसन्न रहो, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, मेरा नाम नरेश है, मैं नोएडा से आया हूँ। हम डीएनए में 3 लोग हैं। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा गुरुदेव, 10 महीने पहले वनडे हवन किया था। उस समय मेरे अंदर इतनी नकारात्मक चीज़ें थी, इतना गुस्सा आता था, और जो भी काम करता था पिछले 15 साल से हर साल नुकसान पे नुकसान होता था, कभी तरक्की नहीं कर पाया। गुरुदेव, ऐसा अनुभव है दरबार का, इतना अच्छा दरबार है कि जितने भी शब्द कहे जाए कम है गुरुदेव। अब जो भी काम करता हूँ पहले ही ऐसा लगता है कि ये सफल हो जाएगा। आपकी कृपा से, माँ बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। सदैव हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें और आगे चल के आपकी कृपा से चलते रहें। बस छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करनी है। एक बार आप देख लें। मम्मी हैं, उनके किडनी में जो ट्यूमर था उसका साइज़ बढ़ता था, वो आपकी कृपा से, माँ बाबा की कृपा से अब कम होने लग गया है। दूसरा, उनके घुटनों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। और नहीं, अभी नहीं किए जी। जी गुरुदेव। जी जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल। जी 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 जी। और पापा के पित्त की थैली में पथरी थी, वो भी ठीक हो गई। और उनके भी घुटने की जो प्रॉब्लम थी वो बस मुड़ते नहीं हैं गुरुदेव, और कमर में। दोनों का संकल्प लेगा, जी जी मम्मी पापा का। अब पापा के पेन खत्म हो गए, लेकिन पेन नहीं है, जो घुटनों में होते थे पेन हाँ, नहीं है, जी 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 केवल अकड़न है। जी। दरबार से एक ऑयल मिलता है, शीशी होती है, पैरा ऑयल। हाँ, जी 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 उसको स्वेलिंग थोड़ा सा है उनको, जी तो वो लगा करके और हल्का सा हीट करके गर्म करके ड्राइड से जी जी। 5 मिनट और रुई रख के बांध दो पट्टी, रात में सुबह खोल दिया। बस गुरुदेव, एक छोटी सी समस्या है पापा के साथ। हाँ, पापा जहाँ पहले जुड़े हुए थे उनको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और फर्क नहीं पड़ता, वो शक्ति खुल गई है, और नहीं जुड़े रहे। संकल्प करने की कहते हैं कि डेली करा करो, वो नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, भोग है ना, धीरे धीरे आप जी। अपना फर्ज करो, जी जी जी। है अच्छे होंगे। एक थोड़ा सा अब गुरुदेव। दरबार की शक्ति खुल गई, बाहर कोई कुछ भी करता है, अच्छा अच्छा अच्छा। अब गंदगी अंदर नहीं आ सकती। एक थोड़ा सा गुरुदेव, एक छोटी सी समस्या थी, वैसे तो आपके पास आते आते वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म काफ़ी हो चुकी है। मेरे उल्टे पैर के घुटने के पास ना खिंचाव सा है, अगर मैं 1 मिनट बैठ जाता हूँ तो, और वो एकदम से सीधा नहीं होता। आंखें बंद, ऑस्टियोफाइट्स लिगामेंट्स, लिगामेंट ओम सुशुर सर्जरी कर दे घुटने की, बाएं घुटने की,
सब गंदगी साफ करके सुचूरू से नया घुटना लगा दिया जाए और लिगामेंट जो रैप्चर है वो सही कर दिया, आगे सही कर दिया जाए। कील निकाल दीजिए, चुभन होती है। दे दीजिए सहयोग कर, नया घुटना लगा के सक्रिय कर दिया, लेपन लगा। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल के बंधन खींचो 5 बार। आप मूवमेंट करो, चलो फिर उठो बैठो, चेक करो। गुरुदेव अब खिंचाव नहीं है, अब ठीक है। बस एक दो बातें और थी। मेरे 2-3 दिन में यहाँ पे अचानक से झटका सा लगता है, एकदम से बहुत तेज, और रात को अचानक से 3 बजे आँख खुल जाती है, सोते सोते अचानक से ही ऐसा लगता है कि मेरे को कोई उठा रहा है। थोड़ा ये क्या है गुरुदेव, क्या अनुभव है, थोड़ा सा बताएं। बताना पड़ेगा, मन हल्का हो जाएगा गुरुदेव। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा आपके पिताजी की समस्या है। अच्छा 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 ये उनके साथ होता है अच्छा। और वो स्मृति आपको हिट करती थोड़ा सा, आपके जी। मन में रहता है कि पापा भी अच्छे हो जाए, पापा भी हो जाए। बहुत होता है जी, बहुत होता है। इसलिए ऐसा होता है आपको। अच्छा आपको कोई समस्या नहीं, आपकी नहीं है। अच्छा। और एक इसका गुरुदेव, संकल्प कर लेना, खत्म हो जाएगी, ठीक है उनसे खिंच जाएगी, जी जी आपके जी, द्वारा निकल जाएगी। ठीक अभी है। कर लो, निकाल दो, आँख बंद करो। वो जो रात में होता है वो प्रार्थना करो दरबार से कि जो मेरे दूसरों की जो स्मृति है जो मुझ में आ गई है मेरे मन में आ गई है, वो नष्ट कर दीजिए स्मृति। आपकी बड़ी कृपा हो, आपकी बड़ी कृपा हो। संकल्प पूरा कर दीजिए, नष्ट करके बैलेंस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब नहीं होगा। जी गुरुदेव, एक पापा का दवाई छोड़ने के लिए बोल रहे हैं एलोपैथी की, हार्ट के लिए। हमें जो संदेह हो रहा है कि उनके शरीर में जो वीकनेस आ रही है और जो आलस आ रहा है वो दवाइयों से आ रहा है। मैंने बहुत बोला है लेकिन वो कहते हैं नहीं छोड़ते वो। दवाइयों के साइड इफेक्ट है जी होता ही है। तो जब नेट पे डालोगे तो निकल आएगा जो दवाइयाँ खाते हैं, जी जी पूरा डिटेल निकल आएगा उसके साइड इफेक्ट क्या क्या, उनको पढ़ाइए। जी ये जी साइड इफेक्ट है जो दवा आप खा रहे हो, दवा का नाम ये है, जी और दवा का देखो साइड इफेक्ट ये पढ़ लीजिए। जी जी। तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई तो इसके लिए आयुर्वेद की खाओ अगर खा नहीं है तो। आयुर्वेद, हाँ वही सोच रहे हैं जी, आयुर्वेद से चला के देखें। और क्या, जी जी। है नहीं ना संकल्प, एक संकल्प ले ले चला जाए, खत्म हो जाए। बहुत शक्ति है गुरुदेव संकल्प में, मैं देख चुका हूँ और मैं डेली करता हूँ सुबह पूजा के समय पे। और गुरुदेव एक छोटी सी और बात थी, हम टोटल 13 सदस्य हैं फैमिली में, हाँ डीएनए में हम 3 ही हैं। अब जैसे बड़े भैया की बिटिया है उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? बेटा संकल्प प्रार्थना कुछ नहीं करना है, अच्छा थोड़ा गले में हो है इसलिए ज़्यादा नहीं, खांसी, लेकिन वो डीएनए में नहीं है। तो उसकी चर्चा ही मत करो। अच्छा अच्छा उसके कष्ट अच्छा, आएंगे। जी जी जी, खुश ठीक है गुरुदेव। खुश हो। आदमी बेहोशी में पुरानी बातें करता है। गुरुजी नमस्कार। जय खुश रहो श्री बेटा, राम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी, रहिए। मेरी स्वस्थ बड़ी रहिए। सिस्टर है, इसे कैंसर है, ब्लड कैंसर। आपसे बड़ी है ये? हाँ जी, अच्छा, इसे ब्लड कैंसर है गुरुजी। 10 क्या उम्र है इसकी? ब्लड कैंसर है। उम्र क्या है इसकी? 27 साल। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 24। ठीक। गुरुजी 10 महीने में 6 कीमो लग गई है, कोई आराम नहीं हो रहा था इसको, तो अभी आप इसके ही के बोन दरबार में में चला लगाएं। इसलिए वीकनेस ज़्यादा है, खाना पीना डाइजेशन नहीं हो रहा, और दिल्ली एम्स में क्योंकि ट्रीटमेंट बोन में चला गया है ना, हाँ कैंसर इसका बोन में पहुंच चुका बोन, है। हाँ जी। तो आगे गुरुजी कैसे क्या इसलिए कहते हैं?
हाँ एकदम। जरा तुम आँख बंद करो बेटा। मैं गुरुजी नहीं बच्ची, आँख बंद करो। आँख खोलो, बैठो। इधर पैर करके लेट जाओ। ओम सुश्रुत दधीचि। सर्जरी कर दे, कंकाल की सर्जरी कर। कंकाल फाड़ा जा रहा है, हड्डियां, वही तो कंकाल को फाड़ा जा रहा है, क्योंकि कैंसर चला गया, उसमें हड्डियों में चला गया, बोन में। ओम लेपन कर दे वापस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय बेटा। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भर दिया गया, सूख गया था ना सब। करवट लो बेटा, एक तरफ करवट लीजिए, करवट लेके फिर उठिए, खड़े होइए। वेरी गुड। आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। सब सो गए, बैलेंस। खड़े हो, एक जगह खड़े हो जाओ। अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। गुरुजी। मुझे खाने में से ना बदबू आती है, 1.5 महीने हो गए। खाना घर में भी बनता है तो रजाई में मुँह डाल लेते हैं, यहाँ कैंटीन में भी सब खाते हैं। अब बदबू नहीं आएगी। इसे दो कुछ खाने के लिए, कुछ है, कुछ मिठाई, केला, कुछ भी फल, कुछ भी दो, जरा खाए थोड़ा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, अभी चली जाएगी। थोड़ा सा खा के देखें। अच्छा लग रहा है। अब तो बदबू नहीं आ रही? नहीं। खुश रहिए, अब नहीं आएगी बदबू। खुश रहिए, खूब खुश। लेपन बेटा करिएगा, हैं? खुश रहो। और भस्म का बेटा खूब इस्तेमाल करना, भस्म का इस्तेमाल खूब करना, सुबह दोपहर शाम 4-6 बार। एक चीज पूछनी थी, अब 7वीं कीमो मेरी 15 फरवरी को लगेगी, कि तो वो लगाऊं या वो छोड़ दूं? क्या चीज? कीमो। मैं कीमो छोड़ जो दूं? जो चिकित्सक कर रहे हैं, हाँ। उस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं बेटा। हाँ। उसमें आप परीक्षा में हैं, चूँकि आप उनके उसमें आपका चल रहा है, चिकित्सा चल रही है। हाँ। तो ये एडवाइस आपको डॉक्टर से ही लेनी है, क्या करना है ना। वो अपना जो भी करना है आप करते रहो, उससे दरबार को कोई लेना देना नहीं। आप इधर से अच्छे हो, वो सब गंदगी कट गई जिस कारण रोग बना आपको, है ना। खुश रहो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव महादेव मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु माँ कामाख्या तेरे बिना। बस गुरुदेव आपके सामने आके मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। सुन रहा बेटा। और करोड़ों बार धन्यवाद इस दरबार को। और मैं दादा गुरु बोलती हूँ राधा रमन मिश्र महाराज जी को। और आपको गुरुदेव, जब मैं माला जपती हूँ तो मैं शंकर के रूप में आपको देखती हूँ, चंद्रमा, जटा, सब कुछ। और मैं जितनी बार धन्यवाद करूं उतना कम है गुरुदेव। मैं 2013 से
बिटिया की शादी करना चाही थी, तो तब से लेके अभी जनवरी तक मैं सोई नहीं ढंग से। 2014 में बड़ी बिटिया की शादी की थी, तब से लेके अभी तक मैं दर दर भटकी हूँ, दर दर रोई हूँ। मान सम्मान जितनी थी मेरी सब खत्म हो गई थी, और रातों की नींद, दिन की चैन सब खत्म हो गया। अभी तक केस लड़ रही हूँ गुरुदेव। और छोटी बिटिया आपने जिंदा करके दोबारा उसकी जन्म दिया है, असाध्य रोग थी उसकी। और मैं इस दरबार में आने से पहले मुझे दादा गुरु ने स्वप्न में जाके मुझे कुछ जो मंत्र दिए थे, जो आप इस दरबार में बोलते हो, सिर्फ उनका नाम 2 शब्द छोड़ के उन्होंने जो मंत्र मुझे दिया था, बोला था ये जप। और जब मैं बिटिया को लेके दरबार में आई, 10 दिन पहले मैंने वीडियो देखा, 10 दिन में मुझे बच्चों को तैयार करने में लगा। फिर बच्चे आए, मैं बिटिया को उसके भाइयों ने गोद में लेके आया था। और जब मैं यहाँ बैठी, यहाँ से जब घर गई, तो मुझे याद आया कि ये चीज़ मैं कहाँ देखी थी। तो मैं स्वप्न में देखी थी, वो मुझे याद आया। और दादा गुरु राधा रमन जी, मैं उनको बोलती हूँ, जब भी संकल्प करती हूँ तो उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था उसकी मतलब मुझे अब समझ में आया। जब मैं आपकी राधा रमन हरि बोल जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे लगा अच्छा दादा गुरु ने मुझे लेके गए, मैं उस लायक नहीं हूँ गुरुदेव। मैं अभी 15 दिन पहले भी आपके पास आई, उससे पहले भी आई, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं दादा गुरु से बोली कि मैं गुरु जी के पास अपनी सारी बातें बोलना चाहती हूँ। आप मुझे वो शक्ति दे जो मैं बोल सकूँ, जो मैं घर से इतनी सारी लेके आती हूँ और यहाँ आके मैं 0 हो जाती हूँ। और मेरे रिश्तेदार जो भी मुझे जैसे ही आरती में या जैसे ही मुझे देखते, सबका फ़ोन आने लगता है कि तुम वहाँ गई थी, अब क्या हुआ। जब मीडिया वाले भी आए थे तब भी मेरे पास फ़ोन आया, तुमने इतना पैसा लगा के आई है, तो तुम्हारी बेटी पूजा के साथ थे, इतना तुमने वो किया, क्या है, तुमने टेस्ट कराया। मैंने कहा टेस्ट कराऊंगी तो दादा गुरु दरबार के ऊपर श्रद्धा कम हो जाएगा। अब वही मीडिया के लोग अपने परिवार को इलाज कराने आते हैं। हाँ, जो उस समय आए थे। हाँ गुरुवर, अपने परिवार के इलाज कराने आते हैं। हाँ गुरुवर, हाँ। और वो चुपके वो लोग भी आते हैं, लेकिन मैं अकेला बेसहाय एक माँ शेरा वाली के नाम से मैं अपने बच्चों को पाली पोसी, शादी ब्याह करी। लेकिन कुछ दिनों से 2014 से पता नहीं क्या है, भगवान जाने, मुझे दादा गुरु के पास आना था। और मैं बच्चों को बोलती थी मैं कहीं चली जाऊंगी, बच्चे बोलते थे कहाँ जाओगे, लेकिन अब पता चल रहा है मुझे कहाँ जाना था। तो अब मुझे यहाँ आना था गुरुदेव। तो पागलपन की खूब स्मृतियाँ थी आपको। हाँ गुरुदेव, हाँ, श्वास को फूलती थी। हाँ, क्रोध था आपके यहाँ। हाँ, उल्टियाँ महसूस होती थी। हाँ गुरुदेव, जोड़ में दर्द होते थे। हाँ गुरुदेव, सब तमाम तरह के सब शरीर में घाव थे, आंतों में इन्फेक्शन था, हाँ गुरुदेव, खून में समस्या थी, तमाम प्राइवेट समस्या थी। मैं थक गई थी गुरुदेव कि मैं अब कहाँ जाऊँ। मेरी शेरा वाली माँ भी नहीं सुनती है। मैं बाबा को कम सोमवार के सोमवार बाबा से जाके बात करती थी, बाकी शेरा वाली माँ को ही बस करती थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था मैं इस जगह पर आऊँगी। बहुत असाध्य रोग दिए माँ बाबा ने, जो इसे भी ठीक कर दिए। और हम पूरा परिवार बस गुणगान ही करते रहते हैं। और जिस दिन से हम यहाँ से गए हैं उस दिन से एक गैस की गोली भी नहीं खाते हैं। दिन भर भभूति 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 भभूति, लगता है खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि राशन चावल का डिब्बा खत्म हो गया, आटा खत्म हो रहा है। गुरुदेव वो बैठी है, आप पिछली बार बोले थे पूजा आ जाओ। तो बाबा आपने जैसे इसको दिया, मुझे एक और भटक रही है। मैं उसको इंजीनियरिंग कराई थी, वो मेरी आन बान शान है गुरुदेव, लेकिन अभी बहुत तकलीफ में हूँ। गुरुदेव चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छे गुरुदेव, आपने इस दरबार ने मुझे दोबारा सांसें दी हैं। मैं अब खुद को फील करती हूँ, जो सांसें वो इस दरबार की दी हुई है, गौरी शंकर महादेव की दी हुई है, मेरे दोनों गुरुदेव की दी हुई है, मेरी गुरु माँ कामाख्या की दी हुई सांसें हैं जो अब चल रही हैं। और मैं बहुत
खुश हूँ गुरुदेव, बहुत प्रसन्न हूँ। कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मैंने आने में देरी की है, आपने ठीक करने में नहीं देरी की गुरुदेव। आप बोलते हो 1 डे, तो 1 डे ही किया आपने, सेकंड डे नहीं लिया गुरुदेव मुझे ठीक करने में। मैंने 4 फरवरी को किया था, 5 फरवरी से लेके अभी तक मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो एक स्वस्थ लड़की आपसे बस ये विनती करती है कि स्वस्थ तो गुरुदेव मैं हूँ, मुझे अब उसकी वो फिक्र ही नहीं है, मन में नहीं है। बस महादेव, मैं अपने गुरुदेव से बोलती हूँ मुझे सांसें दिए, एक साथी भी चाहिए मुझे। अब मेरे मन में बस यही रहता है, मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अब जल्दी से अब कहीं शादी कर लूँ। बस मेरे मन में अब ये रहता है, रोग कष्ट तो मुझे कुछ अनुभव नहीं होते गुरुदेव। 28 साल के हो गए गुरुदेव और अभी तो जिंदा हुई है अभी। अभी 28 की लगती नहीं है। और बच्चों वाली बुद्धि है गुरुदेव, इसकी बच्चों वाली बुद्धि है। गुरुदेव आपने सब कुछ दिया, बस एक जीवन साथी चाहिए मुझे जो आपका भक्त हो। बस मेरी जो, मैं इस दरबार की ऋणी रहूं हर टाइम, क्योंकि मेरी सांसें जब तक हैं तब तक। बिटिया क्या नाम लिखती है? मई पूजा। प्रहार शुद्ध। बैलेंस स्थिर कर दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो। इसका पूजा का संकल्प करके एक महाहवन जो दरबार द्वारा कराया जाता है ना, निःशुल्क, ये पूजा का कर लेना। गुरुदेव आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने पहले ही करवा दिया और आज मैंने महाहवन का ऊर्जा है। जी गुरुदेव, आपने आज मुझे महाहवन का पुण्य भी दिया है। 6 तारीख को किया था मैंने, आज मैं महाहवन का पुण्य लेने ही आई थी। आप बहुत प्यार करते हैं मेरे से गुरुदेव। खुश हो बेटा, जी प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, क्योंकि ऊर्जा आप में खूब दिख रही थी महाहवन की। आपकी दी हुई है गुरुदेव, आपने ही दी है। खुश, प्रसन्न, स्वस्थ सब होगा जल्दी तुम्हारे मन में जल्दी। गुरुदेव अब मेरे बाल बड़े हो जाए, मेरे अभी बाल की गति बहुत स्लो है। जी गुरुदेव कर रही हूँ। गुरुदेव ये खाने पीने का वो नहीं करती है, इसकी चमड़ी से बुड्ढों की तरह ढीली हो रही है। नहीं, ढीले नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो स्वस्थ हो रही हूँ और बोलती हूँ मैं स्वस्थ हो गई हूँ, पर ये मानती नहीं है क्योंकि मैं बहुत सालों से बीमार हूँ। कुछ और देख रही हैं हम, कुछ और हाँ, मैं खुद अनुभव करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ गुरुदेव। बिल्कुल खुश।